हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्यान। वैशाज्य कल्पना के ऊपर 6 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, पहले अपना आंसर सोचिए, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत। क्वेश्चन है, चूर्ण की सक्रियता अवधि है, टाइम पीरियड यहाँ पर पूछा गया है चूर्ण का। क्या ये 2 महीने है, 14 महीने, 6 महीने या फिर 8 महीने? जल्दी से अपना आंसर सोचिए। अगर आपने सोचा है 2 महीने, वेल डन, आपका आंसर सही है। अगर यहाँ पर 4 महीने होता तब आप किसको सिलेक्ट करते? तब आप 4 महीने को सिलेक्ट करते। देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक दवाइयों का जो शेल्फ जीवन है। देखिए, चूर्ण हर्बल पाउडर मिश्रण की जब भी बात होती है तो इसका जो टाइम पीरियड है 2 वर्ष है। लेकिन 2 वर्ष कब तक है? जब तक चूर्ण का जो डिब्बा है, जो जार है, वो एयर टाइट बंद करके रखा जाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 वर्ष है। लेकिन अगर चूर्ण खुल चुका है, सील टूट चुकी है, तब उस केस में आपका जो चूर्ण का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 से 4 महीने, ठीक है। मतलब आपका जो चूर्ण आप मार्केट से लेकर आए, कोशिश करें कि अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो 4 भीतर, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर उसका यूज़ प्रॉपर हो जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि इसमें जितनी भी औषधियाँ हैं वो फिर आपको ज़्यादा लाभदायक आपके लिए रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, आयुर्वेदा के लिए कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका आयुर्वेदा का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलता है, थ्योरी के साथ एक्सपर्ट्स के अंडर आपको ये सारी क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। और एक और चीज़, हमारे टेस्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज अब आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी की सारी प्रीवियस क्लासेस जितनी भी आयुर्वेदा की रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल करवाया गया है, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमने चूर्ण की बात तो कर ली, लेकिन क्वथ चूर्ण, ठीक है, जितना भी क्वथ टाइप का चूर्ण रहता है जो लिक्विड फॉर्म में, आप जैसे कि आप गर्म पानी में यूज़ करते हैं या फिर चाय में डाल के भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्बल चाय तैयार करने के लिए पाउडर होता है, या फिर आप गर्म पानी में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड है 2 साल, ठीक है। लेपा चूर्ण, जितना भी ये मलहम टाइप रहता है, ठीक है, जो पाउडर रहता है उसको बाहरी रूप से लगाया जाता है, ठीक है, स्किन वगैरह में, तो उसका कितना है? 2 वर्ष। और दंत मंजन, ये भी आपका 2 वर्ष है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। औषध स्वीकृता अवधि की शांघर के अनुसार देखिए, चूर्ण 2 महीने, ठीक है। 4 महीने भी कई बार ऑप्शन में आता है, तो आप 4 महीने सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और औषधियाँ हैं, जितनी भी औषधि टाइप है 1 वर्ष है। गुटिका अवलेह आपका हो गया 1 वर्ष। घृत व तेल आपका हो गया 4 वर्ष। लघुपाक औषधि हो गई 1 वर्ष। और आसव और धातु भस्म की जितनी भी रहेंगी, ठीक है, ये जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट रहेगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये साथ-साथ में आप नोट डाउन करते रहा करें। और फ्री के ग्रुप्स भी हैं, उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहाँ पर इस लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, वैशज्य कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, क्या ये चरक संहिता में मिलता है, सुश्रुत संहिता में मिलता है, अष्टांग संग्रह में मिलता है, या फिर योग रत्नाकर में मिलता है? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। वैशज्य कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? आपको पता होना चाहिए, ये मिलता है आपका चरक संहिता में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ पर भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में वैशज्य कल्पना एवं उसका वैज्ञानिक विवरण विभिन्न स्थानों पर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपका चरक संहिता है, ठीक है। देखिए, ये ग्रंथ भारतीय आयुर्वेद का महत्वपूर्ण स्रोत है, और वैशज्य कल्पना एवं उसका वैज्ञानिक विवरण इसी में मिलता है, इसलिए आपको चरक संहिता ही सिलेक्ट करना है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो आपका सुश्रुत संहिता है, ठीक है, ये भी भारतीय चिकित्सा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जितना भी औषधि विज्ञान हो गया, ठीक है, उसका वैज्ञानिक प्रमाण दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जब आपको हम बोटेनिकल जितना भी नेम रहेगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि बोटेनिकल नेम से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। और उनका भी आपका अलग से टेस्ट लिया जाएगा फिर। और अष्टांग हृदय की बात करते हैं, ये ग्रंथ भी आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। जितने भी आयुर्वेदिक उपचार रहेंगे, ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय में आपको मिलते हैं, ठीक है, ये भी ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सुश्रुत ने कितनी कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है,
ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको थ्योरी में बहुत ही डेप्थ में जाके करवाया है, ताकि क्वेश्चंस अगर कहीं से भी छूटता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आयुर्वेदा के, उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। देखिए, सुश्रुत ने कितनी क्षय कल्पनाओं का वर्णन किया है? 5, 6, 7, 4। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सुश्रुत ने कितना कल्पनाओं का वर्णन किया है, क्षय कल्पनाओं का? 6, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बात जितना याद रखना है, देखिए, क्षय कल्पना की बात हो रही है तो चरक एवं भागवत ने 5 दिए हैं। 5 कौन-कौन से हैं? सोरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम है और फाट है, ठीक है। इनके बारे में हमने थ्योरी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डेप्थ में जाके पढ़ाया है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार 6 हैं, कौन-कौन से? क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फाट, ठीक है। काश्यप ने सुश्रुत के ये सारी चीज़ों को माना है, लेकिन उन्होंने अपना एक एक्स्ट्रा जोड़ा है मध्य, इसलिए उन्होंने 7 क्षय कल्पनाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पुरानी जो है वो ग्रहण करनी चाहिए? क्या ये पिप्पली है, गुडुचि है, शतावरी है या फिर बासा है? बताइए, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिप्पली जो है वो सबसे पुरानी ग्रहण करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर पिप्पली से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण उपयोगी जड़ी बूटी ये मानी जाती है, ठीक है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, ठीक है, उसको सुधारना। पिपली वयस्कों की पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये खाना पचाने में मदद करती है और अपच को ये दूर करती है, ठीक है। जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी रहता है, ठीक है। ये सांसों के रोग जैसे कि अस्थमैटिकल के पेशेंट हो गए, श्वास नली में इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशंस होगी लंग्स वगैरह में, ठीक है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और खांसी और सर्दी के जुकाम में भी ये लाभकारी रहता है, ठीक है। और बल और स्ट्रेंथ, ठीक है, ऊर्जा को बढ़ाना, ठीक है, पिपली बॉडी में ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है और शरीर को ताजगी प्रदान करती है ये, ठीक है। वहीं पर मेंटल स्थिति को देखते हैं, ये मस्तिष्क को शांति में देने में मदद कर सकती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक हो सकती है। अब मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में पिपली ज़रूर डली होती है, ठीक है। अगर आप पतंजलि वगैरह स्टोर में जाते हैं या फिर आयुर्वेदा का यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम जो जितना भी चूर्ण रहता है, ठीक है, मेडिसिन्स रहती है, उसमें मैक्सिमम जो वो पिपली का यूज़ होता ही होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा-सा डालेंगे लेकिन उसमें ज़रूर डला होता है पिपली, ठीक है। देखिए, अब पिपली की जब बात हो रही है तो ऐसा नहीं कि खाते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका भी एक डोज़ रहता है। देखिए, पिपली को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि चूर्ण, क्वाथ, तेल या स्वरस, ठीक है, इनके साथ यूज़ किया जाता है, आपको पता है। लेकिन सुरक्षा के लिए सही मात्रा या तरीके से उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होता है, ठीक है। गुडुचि की बात करेंगे, देखिए, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जितना भी ये, जैसे कि मैंने कहा कि बॉटेनिकल नेम आपके हो गए, इसके बिना एग्ज़ाम अधूरा है आपका। ये सारी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे और एक वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है? और टेस्ट के माध्यम से तो फिर आपका सारा कवर हो ही जाएगा, ठीक है? के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसमें कई स्वास्थ्य लाभ इसमें होते हैं। देखिए, कैसे-कैसे? इम्यून सिस्टम को ये इससे सुधारती है ये, ठीक है? गुडुचि जो है, श्वास नली और फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद रहती है, ठीक है? एक्सप्लेनेशंस मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि हेडिंग से ही आपका सब क्लियर होता है, ठीक है? पाचन तंत्र को ये सुधारता है, ठीक है? मानसिक स्थिति को ये सुधारता है, ज्वर यानी कि फ़ीवर, ठीक है? तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, बाकी आपको पता है कि इसको भी हम पाउडर, क्वाथ, चूर्ण या रस के साथ ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से रिकमेंडेशन की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, शतावरी की बात करेंगे। देखिए, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण और गुणकारी जड़ी-बूटी है शतावरी मानी जाती है, ठीक है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जितने भी स्त्री के रोग हो गए, ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस की प्रॉब्लम हो गई, मासिक धर्म हो गया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, ठीक है। और गर्भाशय स्वास्थ्य को सुधारती है और स्तनपान को भी ये बढ़ावा देती है आपकी शतावरी। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सुधारता है, ठीक है। शारीरिक बल को ये मजबूत करता है, उसकी स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, मानसिक स्थिति, ठीक है, उसको सुधारता है ये। और जितने भी मूत्र रोग हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ये यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, अ, उसको रोगों को ठीक करने में ये काफ़ी सहायक रहती है, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ में रीड कर सकते हैं, ठीक है। और बासा देखते हैं हम,
जिसे अंग्रेजी में वसाका भी कहते हैं, एक औषधीय पौधा है जो आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कई लाभ होते हैं, ठीक है। अब देखिए वही बात, श्वास नली संबंधित रोगों का इलाज करती है, कफ को दूर करना, जोड़ और मांसपेशियों के दर्द का इलाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है। जब आपका मेंस का पेपर होगा, ठीक है, अगर अदर कोई स्टेट से देख रहा है इस वीडियो को तो आपको पता है कि आपका मेंस भी होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम अलग-अलग स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, इसलिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो एक्सपर्ट्स के अंडर आयुर्वेदा का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पे देखेंगे, भानुपाक व स्थालीपाक का वर्णन किया है, किसने किया है? चरक ने किया है, सुश्रुत ने किया है, भागवत ने किया है या फिर उपरोक्त सभी ने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा भागवत ने भानुपाक और स्थालीपाक का वर्णन किया है। लेकिन एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है भागवत ने अंधमूषा व श्राप मूषा का वर्णन भी किसने किया है? भागवत ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे धृत व तेल कल्पना की जो संवरिता है, टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष। धृत व तेल की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए इसका सही आंसर होगा 4 महीने, ठीक है। धृत व तेल कल्पनाओं की संवरिता कितनी है? 4 महीने। निषिक का पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निषिक का पर्याय जल्दी से बताइए क्या पर्याय है? धान्य का है, हेम है, शाण है या फिर यव है? बताइए, जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ग, इनकी सी। शाण जो है वो निषिक का पर्याय है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और ये राजस्थान का एक पेपर हुआ था, वहां पर पूछा गया था एग्जाम, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि राजस्थान के पेपर में आ रहा है तो हिमाचल में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आयुर्वेद के अगर क्वेश्चन अगर अदर किसी स्टेट में सर्कल हो रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक निष्क में एक निष्क में कितने होते हैं चरक के अनुसार? कितने होते हैं? क्या ये 3 माश होते हैं, 4 माशा होते हैं, 5 माशा या फिर 6 माशा? एक निष्क में चरक के अनुसार बताइए। जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 माशा होते हैं, ठीक है, एक निष्क में चरक के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3 माशा। पानी तल है, बताइए पानी तल क्या है? क्या ये पल है, कोल है, शुक्ति है, कर्ष है? बताइए, जल्दी से सोचना है। फ्रेंड्स पानी तल क्या है? कर्ष, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट याद रखो, पानी तल है कर्ष, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, पल का पर्याय है, क्या ये प्रकुंच है, मुष्टि है, बिल्व है या फिर उपरोक्त सभी? पल का पर्याय बताइए। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सारी आपको याद रखने हैं। अब आपने सिंपली करना क्या है, तो ये थे आज के 6 दिसंबर के, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं वैशज्य कल्पना के ऊपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारी टीम एनालाइज करेगी, ठीक है, क्वेश्चंस को, उसके बाद ये सारे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लासेस लगानी है, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि अब आपके टेस्ट शुरू हो चुके हैं और टेस्ट में आपको 50 से 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हर टॉपिक के कम से कम आपको ऐसे बहुत ही अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप टेस्ट के जरिए लगाते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ, और साथ में आप अपना ग्राफ भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लीजिए सारी जानकारी के लिए। इसी के साथ जय हिंद,